पुरी सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस नहीं है, ये सांस्कृतिक और आध्यात्मिक इतिहास का मिश्रण है। पुरी हमारे प्यारे भारत की उड़ीसा राज्य में स्थित एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है। ये अपने समुंदर, जगन्नाथ जी की मंदिर और वार्षिक रथ यात्रा के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। प्रभु श्री जगन्नाथ जी की मंदिर पुरी का मुख्य आकर्षण होने के साथ साथ हमारे हिंदू धर्म में 4 धामों में से एक प्रमुख धाम है। ये मंदिर प्रभु श्री जगन्नाथ जी और भाई बलराम जी के साथ साथ देवी सुभद्रा जी को भी समर्पित है। इस मंदिर की वास्तुकला असाधारण होने के साथ साथ 1200 साल से भी अधिक पुराना है। रथ यात्रा की उत्सव में हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ पर भगवान जी की दर्शन करने के लिए आते हैं। इस बार कुछ दिनों के लिए मैं भी आया हूँ पुरी में प्रभु श्री जगन्नाथ जी की दर्शन करने के लिए। प्रभु श्री जगन्नाथ जी की दर्शन करने के साथ साथ पुरी के आसपास बने फेमस टूरिस्ट प्लेसेस को कम से कम पैसा खर्चा करके घूम कर देख रहा हूँ, जैसे कि प्रभु श्री जगन्नाथ जी के मंदिर और सी बीच के पास बने लाइट हाउस, गुप्त वृंदावन। इसके अलावा भी धौली टेम्पल, लिंगराज मंदिर, उदयगिरी खंडगिरी, नंदनकानन जू, कोणार्क की सूर्य मंदिर, चंद्रभागा बीच एंड उड़ीसा की फेमस सैंड आर्ट म्यूजियम, चिल्का लेक, डॉल्फिन साइट सीन के जैसे बहुत सारे फेमस टूरिस्ट प्लेसेस को घूम कर देख रहा हूँ। अगर आपका भी पुरी में आने का प्लान है और प्रभु श्री जगन्नाथ जी को दर्शन करके समुद्र को एंजॉय करने के बाद इन्हीं सभी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस को देखने का प्लान है, तो शायद मेरा ये वीडियो आप सभी को बहुत ही ज्यादा हेल्प कर सकता है। चलिए तो फिर सबसे पहले जान लेते हैं आप पुरी तक कैसे पहुंच सकते हैं। पुरी तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका है इंडियन रेलवे। देश की हर एक छोटे बड़े शहर से आपको पुरी रेलवे स्टेशन तक डायरेक्ट ट्रेन मिल ही जाएगा। पुरी रेलवे स्टेशन से सी बीच या फिर जगन्नाथ जी की मंदिर का डिस्टेंस लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का है। इस 1 से 1.5 किलोमीटर रास्ते के लिए ऑटो वाले रिजर्व में 120 रुपया से 150 रुपया तक का किराया लेता है। अगर आपको पुरी रेलवे स्टेशन तक के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं भी मिलता है तो भी आप चाहे तो भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर आकर भी वहाँ से पुरी के लिए ट्रेन, बस, ऑटो या फिर टैक्सी के माध्यम से बहुत ही आसानी से पुरी तक पहुँच सकते हैं। यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा जरूर, हमेशा कोशिश कीजिएगा 10 बजे के अंदर पुरी तक पहुँचने का। पुरी तक पहुँचने के बाद सबसे जरूरी चीज है रहने के लिए एक रूम। पुरी में आप 2 जगह पर होटल ले सकते हैं। पहला है जगन्नाथ जी की मंदिर के आसपास या फिर सी बीच के आसपास, लेकिन मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा आप सी बीच के आसपास ही होटल लेने की कोशिश कीजिए। सी बीच के आसपास आपको हर तरीके का रूम देखने को मिल जाएगा। 700 रुपये से शुरू होकर 3000 से 4000 रुपये तक का भी होटल आपको मिल जाएगा। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग एक होटल पर रूम लेकर थोड़ा रेस्ट करके फ्रेश होकर निकल जाइए सबसे पहले प्रभु श्री जगन्नाथ जी की दर्शन करने के लिए। नॉर्मल टाइम पे लगभग 1 घंटे से 1.5 घंटे के अंदर आपका दर्शन कंप्लीट हो जाएगा। वही अगर आप फेस्टिवल के टाइम पर यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं तो आपको 3 से 4 घंटे का वक्त लग सकता है। यहाँ पर आप एक चीज याद रखिएगा जरूर, मंदिर के अंदर किसी भी तरीके का मोबाइल, पर्स, कैमरा, बैग, बेल्ट कुछ भी अलाउ नहीं है। इन्हीं सभी चीजों को आप चाहे तो मंदिर ट्रस्ट की तरफ से बने फ्री काउंटर पर जमा करके भी दर्शन करने के लिए जा सकते हैं, या फिर आप चाहे तो आप अपना कीमती सामान अपने रूम पर ही छोड़कर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। प्रभु श्री जगन्नाथ जी की दर्शन करने के बाद आप चाहे तो सी बीच को एंजॉय करने के लिए भी जा सकते हैं। दोपहर को लगभग 2 बजे अपना लंच कंप्लीट करके एक ऑटो पकड़ के 200 से 250 रुपया किराया देकर सबसे पहले चले जाइए गुप्त वृंदावन पर घूमने के लिए। इस जगह को घूमने के लिए आपको लगभग 1 घंटे का टाइम लग सकता है एंड यहाँ पर एंट्री टिकट 10 रुपया पर पर्सन के हिसाब से है। इस जगह पर घूमने के बाद आप चले जाइए सी बीच के पास बने लाइट हाउस को देखने के लिए। लाइट हाउस पर एंट्री टिकट का प्राइस एडल्ट के लिए 10 रुपया पर पर्सन के हिसाब से, छोटे बच्चों के लिए 3 रुपया, स्टील कैमरा 20 रुपया एंड वीडियो कैमरा 25 रुपया। यहाँ से पूरे शहर के साथ साथ सी बीच का नजारा बहुत ही खूबसूरत होता है। लास्ट में शाम के वक्त आप सी बीच पर सी फूड को एंजॉय करते हुए पूरे बीच को घूम कर देख सकते हैं। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग आपको जाना है उड़ीसा राज्य की 2 डिस्ट्रिक्ट पुरी और भुवनेश्वर में बने सारे फेमस टूरिस्ट प्लेसेस को घूम कर देखने के लिए, जैसे कि कोणार्क की सूर्य मंदिर, उदयगिरी खंडगिरी, लिंगराज मंदिर, नंदनकानन जू, धौली टेम्पल, चंद्रभागा बीच एंड सैंड आर्ट म्यूजियम। पुरी की इन्हीं सभी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस को आप 4 तरीके से घूम कर देख सकते हैं। अगर आप एक सोलो ट्रेवलर हो तो आप एक बाइक रेंट पर ले लीजिए जिसका किराया आपको 500 से 700 रुपया तक का लगेगा एंड फ्यूल कॉस्ट आपका खुद का रहेगा। आप चाहे तो लोकल ट्रेवल एजेंट वालों के पास से प्राइवेट कार रेंट पर लेकर भी इन्हीं सभी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस को घूमने के लिए जा सकते हैं जिसका किराया आपको
पड़ेगा 4 सीटर नॉन एसी कार के लिए 2800 रुपया एंड एसी कार के लिए 3000 रुपया। वही अगर आपका ग्रुप बड़ा है एंड आपको 10 सीटर कार की जरूरत है तो आपको 10 सीटर कार के लिए 4800 रुपया नॉन एसी एंड एसी के लिए 5000 रुपया तक का किराया देना पड़ सकता है। इसके अलावा आप चाहे तो बस के माध्यम से भी इन्हीं सभी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस को घूम कर देख सकते हैं, जिसके लिए लोकल ट्रेवल एजेंट वाले चार्ज करते हैं 250 रुपया नॉन एसी कार के लिए एंड एसी के लिए 350 रुपया। एंड लास्ट में आता है मैं जिनके साथ मेरा ये पूरी ट्रिप कंप्लीट किया था, उड़ीसा टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि OTDC। शायद नाम से ही आपको पता चल चुका है ये उड़ीसा गवर्नमेंट का ही टूरिज्म है। OTDC के पास नंदनकानन जू, कोणार्क की सूर्य मंदिर, उदयगिरी, खंडगिरी एंड लिंगराज मंदिर के जैसे फेमस टूरिस्ट प्लेसेस को घूमने के लिए जो टूर पैकेज अवेलेबल है उसमें आपको एसी बस प्रोवाइड किया जाता है विद ए हाईली क्वालिफाइड ट्रैवल गाइड, जिसका किराया आपको लगता है 590 रुपया। सुबह 6:30 बजे को बस अपने हर एक टूरिस्ट को लेकर OTDC बस स्टैंड यानी कि पंथुनी बस से निकल जाता है टूर करवाने के लिए। सबसे पहले ब्रेकफास्ट करने के लिए एक ढाबे पर कुछ मिनट के लिए रोका जाता है। हर एक टूरिस्ट अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले ले जाया जाता है धौली पहाड़ के ऊपर बने धौली टेम्पल देखने के लिए। धौली टेम्पल पर आधा घंटा से 1 घंटा घूमने के बाद सभी टूरिस्ट को ले जाया जाता है उड़ीसा की सबसे प्रसिद्ध मंदिर लिंगराज मंदिर पर। यहाँ पर भी आपको आधे घंटे से 1 घंटे का वक्त दिया जाएगा घूमने और दर्शन करने के लिए। लिंगराज मंदिर पर दर्शन करने के बाद आप सभी को ले जाया जाएगा उदयगिरी और खंडगिरी गुफा देखने के लिए। यहाँ पर एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, उदयगिरी की चढ़ाई खंडगिरी से थोड़ा कम है। अगर आपको ज्यादा सीढ़ियां चढ़ने में प्रॉब्लम होता है तो आप खंडगिरी की चढ़ाई को अवॉइड करके उदयगिरी में बने सारे गुफाओं को बहुत ही अच्छे तरीके से घूमकर देख सकते हैं। यहाँ पर घूमने के बाद आप सभी को ले जाया जाएगा नंदनकानन जियोलॉजिकल पार्क में घूमने के लिए। सबसे पहले नंदनकानन जियोलॉजिकल पार्क के अंदर आपको एक बस सफारी करने के लिए ले जाया जाएगा जो कि बहुत ही खूबसूरत है, जहाँ पर आपको बहुत ही करीब से वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ आप ऐसे इलेक्ट्रिक कार के माध्यम से बाकी एनिमल्स को भी घूमकर देख सकते हैं। नंदनकानन जियोलॉजिकल पार्क घूमने के बाद पार्क के अंदर बने कैंटीन से अपना लंच कंप्लीट करने के बाद आप सभी को ले जाया जाएगा यहाँ से 80 किलोमीटर दूर कोणार्क की सूर्य मंदिर देखने के लिए। लगभग 1 घंटा तक कोणार्क की सूर्य मंदिर में बहुत ही अच्छे तरीके से घूमने के बाद आप सभी को यहाँ से ले जाया जाएगा चंद्रभागा बीच पर। चंद्रभागा बीच पर 15 से 20 मिनट तक घूमने के बाद आप सभी को यहाँ से ले जाया जाएगा आज के इस टूर की लास्ट डेस्टिनेशन उड़ीसा की फेमस सैंड आर्ट म्यूजियम पर, जहाँ पर आपको सैंड से बना ऐसा कारीगरी देखने को मिलेगा।
तो इन्हीं सभी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस को देखते हुए आपका दूसरा दिन बीत जाएगा। शाम के वक्त आप चाहे तो सी बीच पर जाके थोड़ा रिफ्रेश हो सकते हैं या फिर रूम पर ही रेस्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट डे आप चले जाइए चिल्का लेक पर डॉल्फिन देखने के लिए, जिसके लिए लोकल ट्रेवल एजेंट वाले 1000 रुपया पर पर्सन के हिसाब से चार्ज करता है। वही अगर आप OTDC के साथ ये टूर करते हैं तो आपको डॉल्फिन साइट सीन चिल्का लेक टूर पैकेज के लिए 680 रुपया पर पर्सन के हिसाब से पे करना पड़ेगा। मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूँ, मेरे इस बार की पूरी ट्रिप की हर एक साइट सीन प्लेसेस को मैं OTDC के साथ ही कवर कर रहा हूँ। इसलिए कल की तरह आज भी सबसे पहले 50 रुपया देकर इलेक्ट्रिक व्हीकल के माध्यम से OTDC बस स्टैंड यानी कि पंथोनी बस तक पहुंचने के बाद बस के माध्यम से सभी टूरिस्ट को ले जाया गया एक ढाबे पर कुछ ब्रेकफास्ट कर लेने के लिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद सभी टूरिस्ट को ले जाया जाता है अलरनाथ टेम्पल पे विष्णु जी की दर्शन करने के लिए। यहाँ पर कुछ देर वक्त बिताने के बाद सभी टूरिस्ट को ले जाया जाता है आज के इस टूर की मेन अट्रैक्शन चिल्का लेक पर डॉल्फिन देखने के लिए। चिल्का लेक में ऐसे नाव के माध्यम से घूमते हुए डॉल्फिन दिखाया जाता है। डॉल्फिन दिखाने के बाद सभी टूरिस्ट को इसी नाव के माध्यम से एक आइलैंड पर ले जाया जाता है जिसका नाम है राजहंस आइलैंड। इस आइलैंड की एक तरफ है चिल्का लेक और दूसरी तरफ है समुंदर। मुझे पता चला है इस आइलैंड पर विंटर की टाइम में माइग्रेटेड बर्ड देखने को मिलता है। राजहंस आइलैंड से समुंदर का नजारा बहुत ही खूबसूरत होता है। हालांकि मुझे इस आइलैंड पे माइग्रेटेड बर्ड नहीं दिखाई दिया था क्योंकि मैं विंटर के टाइम पे जो नहीं गया था। राजहंस आइलैंड पर घूमने के बाद सभी टूरिस्ट को फिर से नाव के माध्यम से चिल्का लेक के ऊपर से डॉल्फिन देखते हुए एक म्यूजियम पर ले जाया जाता है। इस म्यूजियम के अंदर चिल्का लेक के आसपास की हर एक जीव जंतु को प्रिजर्व किया हुआ है। तो इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए आप चाहे तो आपका पूरी ट्रिप यहीं पर खत्म कर सकते हैं। चलिए तो फिर अभी बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बजट के बारे में। मैं यहाँ पर पुरी तक आने जाने का पैसा ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप में से कुछ लोग फ्लाइट के माध्यम से तो कुछ लोग ट्रेन के माध्यम से पुरी तक आने का प्लान बना रहे हैं। पुरी में आपको होटल लगभग 800 से 1000 रुपये तक के अंदर मिल जाता है। मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ आपका पूरी ट्रिप कम से कम 3 रात का तो होगा ही, यानी कि आपको होटल के लिए ज्यादा से ज्यादा 3000 रुपया ही पे करना पड़ सकता है। खाना पीना पर डे 2 लोगों के हिसाब से लगभग 1000 रुपये तक का खर्चा हो सकता है, यानी कि 3 दिनों के लिए यहाँ पर भी आपको 3000 रुपये तक का खर्चा हो सकता है। OTDC साइट सीन कोणार्क की सूर्य मंदिर वाला टूर पैकेज के लिए 600 रुपया पर पर्सन के हिसाब से एंड चिल्का लेक टूर पैकेज के लिए 680 रुपया पर पर्सन के हिसाब से लगेगा। तो फिर 2 लोगों के हिसाब से 600 600 1200 रुपया और 680 रुपया करके 2 लोगों का 1360 रुपया, यानी कि 2 लोगों को साइट सीन करने के लिए 2500 रुपया से लेकर 3000 रुपये तक का खर्चा हो सकता है। तो फिर फाइनल हिसाब बैठता है होटल के लिए 3000 रुपया, फूड के लिए 3000 रुपया एंड साइट सीन के लिए भी 3000 रुपया और 1000 रुपया आप एक्स्ट्रा पकड़ के चलिए कुछ इधर उधर का खर्चा करने के लिए, यानी कि लगभग 10,000 रुपये में 2 लोगों का पूरी ट्रिप कंप्लीट हो सकता है। पर पर्सन के हिसाब से बात करें तो 5000 रुपये में आपका पूरी ट्रिप कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों मेरे इस पूरी सीरीज की लास्ट वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश किया कि आप सब कैसे कम से कम बजट में पूरी को घूमकर देख सकते हैं। अगर मुझसे कोई टॉपिक छूट गया है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। फिर से मिलते हैं किसी नए डेस्टिनेशन में।